चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे जहां कोलंबिया के EIA विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र पर जारी हमला है। उन्होंने साफ ये भी कहा कि भारत विविधता का देश है, भाषाएं, धर्म, परंपराएं और ये सभी संगत रूप से जीवित रहने चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS की विचारधारा पर कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि इस विचारधारा की जड़ में कायरता। उन्होंने विदेश मंत्रालय के एक बयान की ओर इशारा करते हुए ये कहा कि ये सोच इस विचारधारा की कमजोर बुनियाद को दर्शाती है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी भी हमलावर है और अब बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि जो लोग 100 साल तक लोकतंत्र का वेश धारण कर राजशाही को जिंदा रखते रहे वो ही लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं और ये हास्यास्पद है और विडंबनापूर्ण है। और सुधांशु त्रिवेदी ने आगे ये भी आरोप लगाते हुए कह दिया कि राहुल गांधी अपनी राजनीति बचाने के लिए विदेशी धरती से बयान देते हैं और अब भारत विरोधी ताकतों के पिछलग्गू भी बन गए हैं। सुनवाते हैं आपको कि राहुल गांधी ने सबसे पहले क्या कहा। Wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. The other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. If you noticed a statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? Matlab, at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो RSS वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, if someone is stronger, and the foreign minister of the country is saying it, you imagine he's saying China is stronger than us, so we can't fight with them. तो राहुल गांधी किस तरीके से बयान दे रहे हैं और लोकतंत्र पर हमला जारी है, इस तरह की बातें उन्होंने कही। हालांकि इसको लेकर अब बीजेपी भी हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है हमला करते हुए कि राहुल गांधी विदेशी प्रभाव की भाषा बोलते हैं और लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ पलटवार में कहा है वो भी सुनवा देते हैं। राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट।
तो भाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2024 में उन्होंने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र अधिकारियों और संस्थाओं के दायरे में दबाया गया है। लंदन 2022 में उन्होंने आरोप लगाया था कि आत्मा भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है और सीबीआई, ईडी जैसी तमाम संस्थाएं जो हैं वो भेदभाव में लिप्त हैं, शामिल हैं। राहुल गांधी का बयान लोकतंत्र पर हमला है, ये सुप्रीम स्तर पर भी राजनीतिक विमर्श को बढ़ाता है। इस तरह के बयान उन्होंने कहे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष क्या कह रहा है, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। राहुल गांधी जी की ये आदत हो गई है कि वो विदेश में जाकर के भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसी कई संस्थाओं की वो आलोचना करते हैं। और ये देश सहन नहीं करेगा। आप लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप हमारी आलोचना करो, समझ में आता है, लेकिन भारत की आलोचना करना, भारत माता की आलोचना करना, ये कतई सहन योग्य कदम नहीं है। The statement given by Modi ji that point of time outside the country about Manmohan Singh, about the union government, Rahul Gandhi is not doing like that. Rahul Gandhi is criticizing. Yes, we are very much aware of that democracy in this country is danger. If he is going abroad, if somebody asking that question of this question, he will answer. That's quite natural. That is not defaming the country. You people are defaming the country through vote chori. Without a legitimate power, you are in the power now. You people are actually defaming the country, not Rahul Gandhi. Because Rahul Gandhi, whenever Rahul Gandhi is telling the truth, you are telling you are defaming. You are defaming. What is it? तो अपक्ष विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे पर मुखर होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आरोपों को राजनीतिक चाल, बेदाग लोकतंत्र पर हमला जैसा बताया गया है। ये घटना एक बड़े विषय की ओर संकेत करती है। विदेशी मंचों पर भारतीय नेताओं के बोलने की सीमाएं, आत्मसंयम और राजनीतिक संदेश की चुनौतियां और लोकतंत्र की सतर्कता है, ऐसी भी बातें कही गई हैं। अब इसको लेकर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी बता रहे कि भाई देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन जब तक बाबा साहब का संविधान है तब तक देश की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आ सकती है। जरूर राहुल गांधी बोल रहे कि कोई ना कोई तो खतरे में है, तो उसमें राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी खतरे में है, राहुल गांधी खतरे में है और उस सत्ता तक पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए राहुल गांधी जी बयान झूठ हमेशा देने में बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि देश की डेमोक्रेसी धोखे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी धोखे में है। The world's largest democracy, world's most successful democracy, most vibrant democracy, if people do not give his party vote, then blaming the entire system, it is most unfortunate. What he said about special intensive revision, what Supreme Court has said, is it not disproved? And he is telling that institutions are being attacked. After Supreme Court giving interim judgment, he is going and talking against the system outside the India. Means if you can't convince the people, if you are not able to convince the people, blaming the institutions and insulting the India and belittling the India, ये क्या तरीका है? I don't understand really. I am so very much pained about these things. विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी जी की आदत है। भारत माँ के दो तरह के लाल हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाके भारत का नाम रोशन करते हैं, एक वो हैं जो विदेशों में जाकर भारत का नाम डुबोने की कोशिश करते हैं। अब फैसला तो लोगों को करना है कि कौन किस तरह का लाल है।
तो वहीं राहुल गांधी के विदेश में दिए गए विवादास्पद बयान कौन कौन से हैं, जरा वो भी आप आसान भाषा में एक बार नजर डाल लीजिए। दरअसल 2023 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, संस्थाएं जो है वो नियंत्रण में हैं, सरकार देश में डर और नफरत फैला रही है। फिर 2022 में लंदन में उन्होंने बयान दिया, भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर हमले हो रहे हैं, सीबीआई, ईडी जैसी तमाम संस्थाएं सरकार के दबाव में काम करने को मजबूर हो रही हैं। इसके बाद साल 2024 में यानी बीते ही वर्ष उन्होंने ब्रिटेन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा कि मुझे संसद में बोलने की इजाजत ही नहीं दी जाती है, मुझे तो बात ही नहीं करने दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है और भारत में लोकतंत्र सिस्टमैटिकली कुचला जा रहा है। फिर 2023 पर आइए, 2023 में पेरिस में जब वो जाते हैं तब वो ये कहते हैं कि भारत में विपक्ष को संस्थागत रूप से दबाने का काम हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का पूरा सिस्टम लोगों को चुप कराने में लगा हुआ है। और इसी साल अभी हाल ही में कोलंबिया EIA यूनिवर्सिटी में उन्होंने मौजूदगी दर्ज करवाई। तब उन्होंने कहा मंच से कि भारत में लोकतंत्र पर व्यापक हमला हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी की सोच की जड़ में कायरता है, देश की विविधता को दबाने का काम किया जा रहा है। तो ये कुछ उनके विवादास्पद बयान थे। राहुल गांधी, इनको भारत के संविधान की ताकत पर विश्वास ही नहीं है और इसका एक कारण है कि इस देश का, भारत का इतिहास वो जानते नहीं है। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर भारत के संविधान को बदलकर भारत के अंदर एकाधिकार शाही लाने का प्रयास कर देख लिया। भारत की जनता ने उनको उलट दिया। ये भारत का लोकतंत्र है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने दिया हुआ लोकतंत्र है। ये किसी के बाप में ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र को वो कमजोर करके दिखाए। इनका दिमाग कमजोर है, इनके दिमाग में कमजोर है, इनके दिमाग में इस संविधान के खिलाफ फितरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी इज अ सीरियल लायर, इज अ सीरियल लायर, ही इज अ सीरियल लायर। देश में जब संवैधानिक संस्थाओं पर जो हिट एंड रन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको नकारती है, संवैधानिक संस्थाएं उसको नकारती है, तो वो विदेश जाते हैं और बोलते हैं आई वांट टू फाइट इंडियन स्टेट। वो विदेश जाते हैं और भारत की संस्कार संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं। वो विदेश जाते हैं और भारत की सेना के खिलाफ बोलते हैं, जिसपे वो सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाती है। वो विदेश जाते हैं और भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलते हैं, डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, संप्रभुता के खिलाफ बोलते हैं। मतलब एक व्यक्ति या पार्टी के विरोध में उतरते उतरते, मोदी जी के विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार से भारत विरोध में उतरते हैं। और आज तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, वो कहते हैं कि भारत लीड नहीं कर सकता दुनिया को। यही मानसिकता है जिसके चलते परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हुए 50 वर्ष पहले इमरजेंसी लगाई गई, और आज भी जब परिवार पर खतरा होता है तो इनको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर दरअसल केसी त्यागी की प्रतिक्रिया आई और इसके बाद फिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। भारतीय लोकतंत्र को कभी अगर पिछले 75 वर्षों में परेशानी हुई है तो 25 जून 1975 को जब उनकी दादी श्री ने आपातकाल लगा करके प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, नागरिक आजादी पर प्रतिबंध लगाया, उनको इतिहास से सबक लेना चाहिए। राहुल गांधी भारत को, देश को कमजोर करने, बदनाम करने, उन्माद पैदा करने वाले, ये अनुकंपा की राजनीति करने वाले कांग्रेस के युवराज हैं, जो आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसे लोगों के पक्ष में खड़े होकर अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। इस मानसिकता के लोग कभी देश को स्वीकार नहीं, परिवारवाद की जमींदारी में राजनीति को जागीर समझने वाला व्यक्ति, जनता उसको बाहर कर देगी, कभी स्वीकारेगी नहीं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार में तो चुनावी बिगुल भी बज चुका है और नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में चुनावी तड़का डाल दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 25 लाख महिलाओं को
10-10 हजार रुपए की पहली किस्त सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई। नीतीश कुमार ने महिलाओं से कह दिया कि चुनाव आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब साफ है, लाभ भी मिलेगा और वोट की अपील भी साथ साथ चलेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है कि अब कानून का राज है और केंद्र के सहयोग से खूब काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब आरजेडी राज पर सीधा वार भी देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।